हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीम है और मैं आपको फ़ोटोशॉप स्क्रैच से सिखाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ उर्दू में बोला जाए ताकि आप सब इस चीज़ को सीख सकें और समझ सकें। और अभी यहाँ पर हम सिंपली देखेंगे। देखिए ये फ़ोटोशॉप है और ये सारे इसके टूल्स हैं। हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए वरी होने की ज़रूरत नहीं कि अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये इसको कहते हैं हम वर्क स्पेस। जो ये सेटिंग है ये चेंज भी हो सकती है। जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर एक विंडो की ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पर वर्क स्पेस में जाएं और यहाँ से कर दें मोशंस, तो देखिए इसकी सेटिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। अगर हम फिर विंडोज़ में जाते हैं और वर्क स्पेस में और ये एसेंशियल डिफ़ॉल्ट पे कर देते हैं, तो ये काफ़ी क्लोज़ है मेरी सेटिंग के साथ, लेकिन मैंने अपनी सेटिंग्स की है और हम वर्क स्पेस सेव कर सकते हैं। मैंने अपने नाम से की है, नदीम के नाम से। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी सेटिंग मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो गई है। तो अब देखिए, मैं डीप में नहीं जाऊँगा ज़्यादा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आज हम पहली क्लास में सिर्फ ये जो सबसे टॉप पे है इसको कहते हैं मूव टूल। अब मूव टूल अपने नाम से ही वाज़ेह है कि ये वो टूल होता है मूव जो हिलाने वाला होता है चीज़ें, और इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस हमें मिलती हैं। तो इसके साथ ये बेसिक टूल है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं मूव टूल पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर टूल बार, यहाँ पे आपको इसकी ऑप्शंस मिल रही हैं। अब हमने इसकी ऑप्शंस को पढ़ना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस फ्रीज़ हैं, यानी कि वो सेलेक्ट के काबिल नहीं है। तो इसको कैसे सेट करना है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन ना कीजिएगा। ये सिर्फ मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ और इसको कलर कर देता हूँ रेड। इसके बारे में आपने ज़्यादा नहीं सोचना, हमने इसको बाद में पढ़ेंगे। ये रेक्टेंगुलर टूल है। तो ये देखिए, अब ये हमारी एक शेप है। अगर इसको मूव करना है तो हमें मूव टूल के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, मूव करने के लिए ये टूल है। अगर आपने इसको एक डायरेक्शन में, देखिए आप ये फ्री मूव हो रहा है, लेकिन अगर आपने इसको एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल एक्यूरेट मूव करना है तो शिफ्ट के साथ अगर आप करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट अप और डाउन होगा, ठीक है। तो ये है मूव टूल। अब इसकी ऑप्शंस को देखते हैं। जब भी आप यहाँ पर कोई भी टूल सेलेक्ट करेंगे तो उसकी ऑप्शंस यहाँ पर आएंगी। अब ये देखिए, यहाँ पर है ऑटो सेलेक्ट। ये टॉप पर देखिए, यह ऑटो सेलेक्ट है। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए हम फिर से एक नई सिलेक्शन बनाते हैं, ठीक है। दोबारा से मूव टूल सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, जो सेलेक्ट है उसके इर्द गिर्द आप ये बाउंडिंग बॉक्स देख सकते हैं, और रेड बॉक्स जो है वो सिलेक्टेड नहीं है। तो इस वक्त देखिए, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो क्लिक नहीं हो रहा। ये ग्रीन वाला ही सिलेक्टेड है। यहाँ पर एक पैनल है लेयर। मैं नेक्स्ट में आपको लेयर पैनल के बारे में बताऊँगा। अभी हम फ़िलहाल मूव टूल के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑटो सेलेक्ट का साथ आप एक चेक बॉक्स देख रहे हैं। अब देखिए, ये रेड पे ग्रीन क्लिक है, सिलेक्टेड है। इसको मैं मूव कर सकता हूँ, लेकिन सपोज़ अगर मैंने रेड को करना है तो वो नहीं हो रहा। चाहे मैं रेड के ऊपर रख कर क्लिक भी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो ये ग्रीन है, तो इसको रेड को सिलेक्ट करना है तो मुझे यहाँ से देखिए ऑटो सिलेक्शन, ऑटो सिलेक्शन। अब देखिए, मैं जिसके ऊपर क्लिक करता हूँ वही बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने रेड से रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया। देखिए, अब रेड मूव कर सकता हूँ।
ग्रीन को सिलेक्ट किया तो ग्रीन कर सकता हूँ, तो ये ऑटो सिलेक्शन रहेगा। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं लेयर। लेयर के ऊपर यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, लेयर और ग्रुप। ठीक है, लेयर और ग्रुप। अगर सपोज़ ग्रुप में हम सेलेक्ट भी करते हैं तो यहाँ पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों ही बॉक्सेस जो हैं वो अपनी अपनी लेयर्स पर हैं। लेयर्स क्या है इसके बारे में नेक्स्ट मुझे आपको बताना पड़ेगा ताकि आप इसको समझ सकें, तो प्लीज़ दोनों क्लासेस देखिएगा। ठीक है, तो अभी हम लेयर्स को छोड़ते हैं और यहाँ पर देखिए शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। अब जब हम देखें, हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन इसके इर्द गिर्द जो बाउंडिंग बॉक्स था वो अब डिसअपियर हो गया है। अगर हमने इसके कॉर्नर्स को देखना तो यहाँ पे देखिए शो ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी, अब देखिए कंट्रोल्स आपको फिर नज़र आना शुरू हो गया। अब ये देखिए क्योंकि यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट है। ओके, अब इसके आगे ये जो फ्रीज ऑप्शन है, अब इसको कैसे एक्टिव करना है। यहाँ पर देखिए ये थर्ड ऑप्शन है, ये आगे जाएंगे, यहाँ पर ये आपको 3 डॉट नज़र आएंगे, इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। अब यहाँ पर जो ये देखिए ये भी फ्रीज़ है, ये भी अभी सिलेक्टेबल नहीं है या यूजेबल नहीं है। सिलेक्शन यहाँ पर नीचे देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखिए यहाँ पर है कैनवास और सिलेक्शन। अच्छा, ये कैनवास क्या है? कैनवास ये है आपका आर्ट बोर्ड कह लें, आप इसको कैनवास कह लें। जब आप स्कूल में होते थे, खैर लेयर में आपको ये मैं समझाने वाला हूँ, तो ये है कि ये आपका कैनवास है। और कैनवास क्या है आप इसको बेहतर समझेंगे जब हम लेयर्स के बारे में समझेंगे। तो ये अब हमारा ये सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर 3 डॉट्स पे जाएं, सिलेक्शन पे जाएं और नीचे लिखा है कैनवास। ठीक है, ये है हमारा वाइट कलर का कैनवास। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया देखिए सारी ऑप्शन सेलेक्ट हो गई। अब ये एक्सेसिबल है। अब देखिए ये हमें अलाइन करता है। अलाइन क्या है? अलाइन अकॉर्डिंग टू कैनवास। ये कैनवास के हिसाब से ही आपको अलाइन करेगा। ठीक है, अब ये देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए अलाइन लेफ्ट। ठीक है जी, अलाइन लेफ्ट एजेस। ये क्या है अलाइन लेफ्ट एजेस? ये इस तरफ को जाएगा और इसके बिल्कुल किनारे पर जाकर ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। देखिए हम इसको क्लिक करते हैं, देखिए ओके। अब अगर हमने राइट साइड पर अलाइन करना है इस साइड पर, तो इसको राइट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अलाइन राइट एजेस। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया। और थर्ड ऑप्शन क्या है? सेंटर। अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर। हॉरिजॉन्टल सेंटर है ये से ये के दरमियान। ठीक है, अब इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दिया। देखिए ये सेंटर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। और इसके बाद ये हैं तीनों और ऑप्शंस। ये अप एंड डाउन होगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये है अलाइन। ठीक है, अलाइन टॉप। तो इसका क्या मतलब है? टॉप की तरफ से इस एज पे अगर ये लगाना है तो ये देखिए। और अगर अलाइन बॉटम करना है आपने तो इस ऑप्शन पे ऊपर करना है आपने। ठीक है, लाइन बॉटम एज, ये देखिए। और अगर आपने इसको सेंटर करना है तो ये सेंटर। ठीक है, और अगर आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो दोनों के ऊपर सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। ये बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल सेंटर लाइन है हमारे कैनवास के मुताबिक। ओके, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं, एक और ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन के बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि तब हमें लेयर्स पैनल को यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। ऑलराइट, तो
तो आई होप कि आज हमने जो मूव टूल पढ़ा है आप इसको समझने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। बिलीव इन मी डैट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं पसंद है प्लीज़ थम्स डाउन कीजिए या थम्स अप कीजिए, नो प्रॉब्लम। तो थैंक यू सो वेरी मच। अभी हम क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम लेयर्स पैनल पे जो थर्ड एक और ऑप्शन सिलेक्शन की रह गई है उसको भी पढ़ेंगे और लेयर्स पैनल को भी पढ़ेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।